नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में। आज के इस प्रैक्टिस सीरीज में हिंदी मॉडल टेस्ट पेपर के आगे की श्रृंखला पर चर्चा करेंगे और ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे हुए हैं। तो आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न है, कितना अकेला आकाश यात्रा संस्मरण अधोलिखित में किसका है? नरेश मेहता, कुबेर नाथ राय, शरद जोशी, गोविंद मिश्र। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, नरेश मेहता का। अगला प्रश्न है, मिट्टी की बारात किसकी काव्य कृति है? त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन। इसका सही उत्तर होगा मिट्टी की बारात है शिवमंगल सिंह सुमन की। अगला प्रश्न है, मेरी बाड़ी गैरिक रचना किसका कविता संग्रह है? धर्मवीर भारती, अमृत राय, मुक्तिबोध, कुबेरनाथ राय। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, धर्मवीर भारती का। अगला प्रश्न है, अग्निसेतु जीवनी विष्णु शर्मा ने किस कवि पर लिखी है? इब्राहिम शरीफ, काजी नजरुल इस्लाम, रामविलास शर्मा, राही मासूम रजा पर। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, काजी नजरुल इस्लाम। अगला प्रश्न है, निराला का पहला काव्य संग्रह अनामिका कहाँ से प्रकाशित हुआ? इलाहाबाद, कलकत्ता, कानपुर, बनारस। इसका सही उत्तर है नंबर 2, कलकत्ता से। अगला प्रश्न है, बिहारी ससई भूमिका के लेखक हैं? मिश्रबंधु, पद्म सिंह शर्मा, कृष्ण बिहारी मिश्र, लाला भगवान दीन। इसका सही उत्तर है नंबर 2, पद्म सिंह शर्मा। अगला प्रश्न है, चल खुसरो घर अपने कहानी संग्रह किसका है? मिथिलेश्वर, राजी सेठ, कमल कुमार, निर्मल वर्मा। इसका सही उत्तर है नंबर 1, मिथिलेश्वर का। अगला प्रश्न है, जिंदा मुहावरे किसका उपन्यास है? शशि प्रभा शास्त्री, नासिरा शर्मा, कांता भारती, मृदुला गर्ग। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, नासिरा शर्मा का। अगला प्रश्न है, अग्निरेखा एवं छरदा किसकी काव्य कृतियाँ हैं? शमशेर बहादुर, महादेवी वर्मा, श्रीकांत वर्मा, राजेश जोशी। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, छायावाद की लघुत्रय में कौन नहीं आता है? रामकुमार वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, माखनलाल चतुर्वेदी नहीं आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? मुक्तिबोध, पंत, नंदुलारे वाजपेयी, इलाचंद जोशी। इसका सही उत्तर है नंबर 3, नंदुलारे वाजपेयी ने किए हैं। अगला प्रश्न है, यूनिट थिएटर कहाँ पर स्थित है? इलाहाबाद, मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, मुंबई में। अगला प्रश्न है, पंच परमेश्वर किसका निबंध है? प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु, श्री नारायण चतुर्वेदी का। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, प्रताप नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, जन नाट्य संघ इप्टा की स्थापना हुई 1939 ईस्वी, 1943 ईस्वी, 1945 ईस्वी, 1947 ईस्वी। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, 1939 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रस के पुनर्व्याख्याता आलोचक माने जाते हैं? डॉक्टर नागेंद्र, रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, डॉक्टर नागेंद्र। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित काव्य कृति है? रामचंद्र शुक्ल, निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा का। तो इसका सही उत्तर है कि बुद्ध चरित काव्य कृति है रामचंद्र शुक्ल का। अगला प्रश्न है, तीसरी परंपरा के आलोचक माने जाते हैं? रामविलास शर्मा, प्रभाकर श्रोत्री, नामवर सिंह, मुक्तिबोध। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, प्रभाकर श्रोत्री। अगला प्रश्न है, अधूरी क्रांति किसका निबंध संग्रह है? संपूर्णानंद, पंत, रामधारी सिंह दिनकर, अमृतलाल नागर का। तो इसका सही उत्तर है कि अधूरी क्रांति निबंध संग्रह है संपूर्णानंद का। नंबर 1 सही है।
अगला प्रश्न है, निराला मानवीय करुणा एवं वयस्क श्रृंगार के कवि हैं, किसका कथन है? रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, गंगा प्रसाद पांडे, प्रभाकर श्रोत्रिय का। तो इसका सही उत्तर है नंबर 1, रामविलास शर्मा का कथन है। अगला प्रश्न है, प्रयाग रामागमन एवं भारत सौभाग्य किसका नाटक है? शीतला प्रसाद, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, बाबू तोताराम, प्रताप नारायण मिश्र का। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, बद्रीनारायण प्रेमघन का। अगला प्रश्न है, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, किसका कथन है? बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त, जगमोहन सिंह। तो यह कथन है बालकृष्ण भट्ट का, नंबर 1 सही है। अगला प्रश्न है, ज्ञानराज के संचित कोश का नाम साहित्य है, किसका कथन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला प्रश्न है, भारतेंदु के विद्यागुरु थे? राजा लक्ष्मण सिंह, राजा श्री प्रसाद सिंह, राधा कृष्णदास, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु के विद्यागुरु थे राजा श्री प्रसाद सिंह सितारे हिंद। अगला प्रश्न है, बिहारी बिहार किसकी काव्य कृति है? अंबिका दत्त व्यास, ठाकुर जगमोहन सिंह, हरिऔध, गुलाब सिंह। इसका सही उत्तर है नंबर 1, अंबिका दत्त व्यास का। अगला प्रश्न है, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास, दिवाकर भट्ट। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न है, विजयिनी विजय वैजयंती एवं फूलों का गुच्छा किसकी काव्य कृतियाँ हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमघन, नवनीत चतुर्वेदी, राधाकृष्ण दास। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल को गद्य काल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, प्रेमघन, महावीर प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला प्रश्न है, द्वितीय उत्थान काल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है? संवत 1925 से 1950, संवत 1950 से 1975, संवत 1930 से 1945, संवत 1975 से 2000 तक। तो इसका सही उत्तर होगा द्वितीय उत्थान काल का समय आचार्य शुक्ल ने माने हैं नंबर 2, संवत 1950 से 1975। और प्रथम उत्थान काल है संवत 1925 से 1950 प्रथम उत्थान काल है, और द्वितीय उत्थान काल है संवत 1950 से 1975। अगला प्रश्न है, अबला बिलाप किसकी काव्य कृति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध जी। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, रस कलश और चोखे चौबे किसकी काव्य कृतियाँ हैं? हरिऔध, रामचरितोपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे, जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध का। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार माने जाते हैं? रामचरितोपाध्याय, कामता प्रसाद, सैयद मीर अली, मुकुटधर पांडे। तो इसका सही उत्तर होगा द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार माने जाते हैं रामचरितोपाध्याय, नंबर 1। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है रश्मि, निहार, यामा, दीपशिखा। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, निहार। अगला प्रश्न है, छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है झरना, जूही की कली, परिवर्तन, करुणालय। इसका सही उत्तर होगा छायावाद का प्रथम काव्य संग्रह है झरना, नंबर 1। अगला प्रश्न है, पंत की पहली कविता है परिवर्तन, नौका विहार, गिरजे का घंटा, मौन निमंत्रण। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, गिरजे का घंटा। अगला प्रश्न है, पंत का प्रिय छंद है रोला, हरिगीतिका, कुंडलियाँ, उल्लाला। इसका सही उत्तर होगा पंत का प्रिय छंद है नंबर 1, रोला। अगला प्रश्न है, हिंदी की पहली छायावादी कविता मानी जाती है कानन कुसुम, प्रथम प्रभात, सरोज स्मृति, जागो फिर एक बार। इसका सही उत्तर है
हिंदी की पहली छायावादी कविता मानी जाती है प्रथम प्रभात नंबर 2। अगला प्रश्न है 1928 में वियोगी हरि को किस कृति पर मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला? बिहार सच्चाई की भूमिका, वीर सच्चाई की भूमिका, करुण सच्चाई, दुलारे सच्चाई। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, वीर सच्चाई की भूमिका पर 1928 में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन ने दोहे चौपाइयों में भगवत गीता का अनुवाद किस शीर्षक से किया है? लोकगीता, जनगीता, प्रेम गीता, कृष्ण गीता। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, जनगीता में। अगला प्रश्न है प्रतीक पत्रिका के संपादक हैं रामविलास शर्मा, अज्ञेय, जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, अज्ञेय है। अगला प्रश्न है चतुर्सप्तक की कवित्री हैं कीर्ति चौधरी, शकुंतला माथुर, सुमन राजे, महादेवी वर्मा। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, चतुर्सप्तक की कवयित्री हैं सुमन राजे। अगला प्रश्न है प्रवाद, पर्व, शबरी एवं महाप्रस्थान किसकी काव्य कृतियाँ है? अजीत कुमार, नरेश मेहता, नरेंद्र मोहन, रामदरस मिश्र। तो इसका सही उत्तर है नंबर 2, नरेश मेहता का। अगला प्रश्न है निजता की सुरक्षा के प्रतिनिधि कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञेय, गिरजा कुमार माथुर, जगदीश गुप्त। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, अज्ञेय। अगला प्रश्न है किसकी कविताएं स्वाधीन भारत की इस्पाती दस्तावेज मानी जाती है? मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा। इसका सही उत्तर है नंबर 1, मुक्तिबोध की। अगला प्रश्न है शहर अब भी संभावना है किसकी काव्य कृति है? अशोक वाजपेयी, कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, मुक्तिबोध। इसका सही उत्तर है नंबर 1, अशोक वाजपेयी की है। अगला प्रश्न है 1990 में भारत भारती पुरस्कार किस कवि को मिला है? अज्ञेय, नागार्जुन, नरेश मेहता, विद्यानिवास मिश्र का। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, नरेश मेहता को। अगला प्रश्न है 2002 में किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? मंगलेश डबराल, अलका सरावगी, राजेश जोशी, विनोद कुमार शुक्ल। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, विनोद कुमार शुक्ल। नंबर 3, राजेश जोशी को। अगला प्रश्न है 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? पंत, दिनकर, नरेश मेहता, अज्ञेय। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, नरेश मेहता को। अगला प्रश्न है एक कहानी यह भी पर 2008 में ब्याज सम्मान किस लेखिका को मिला है? मनु भंडारी, मैत्रेयी, उषा प्रियंवदा, मृदुला गर्ग। इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, मनु भंडारी को। अगला प्रश्न है सरस्वती पुरस्कार अधोलिखित में किस कृति पर मिला है? नाटक जारी है, मधुशाला, शतरंगिणी, बंगाल का काल। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1, नाटक जारी है। अगला प्रश्न है रामानंद किस निर्गुण संत के गुरु थे? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, नंददास। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2, कबीरदास। अगला प्रश्न है कबीर बाड़ी को बीजक में संकलित करने का श्रेय किसे जाता है? अनंतदास, सुंदरदास, धर्मदास, रज्जब साहब। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3, धर्मदास को। अगला प्रश्न है बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? सुंदरदास ने, जम्भदास ने, संत बीरभान ने। इसका सही उत्तर है नंबर 2, जम्भदास ने। अगला प्रश्न है प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है? असाहित कृत हंसावली, मुल्ला दाऊद की चंदायन, कुतुबन कृत मृगावती, ईश्वरदास की सत्यवती कथा।
नंबर 2 मुल्ला दाऊद कृत चंदायन। अगला प्रश्न है पद्मावत की नायिका पद्मावती निम्नलिखित में से किसका प्रतीक है? परमात्मा, सात्विक बुद्धि या श्रद्धायुक्त ज्ञान, गुरु, मोक्ष। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 सात्विक बुद्धि या श्रद्धायुक्त। अगला प्रश्न है पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? 20, 57 खंड, 40, 47। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 57 खंड है। अगला प्रश्न है अष्टछाप के 8 शिष्यों में से श्री वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? गोविंद स्वामी, नंददास, छित स्वामी, चतुर्भुज दास, हित हरिवंश, दामोदर दास, हरिराम व्यास, चतुर्भुज दास, ध्रुवदास, नेही, नागरीदास, जगन्नाथ दास, गोस्वामी, विठल विपुल, सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 4 सूरदास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास। अगला प्रश्न है भागवत के किस स्कंध में भ्रमर गीत का उल्लेख मिलता है? प्रथम स्कंद, द्वादश स्कंद, दसम स्कंद, पंचम स्कंद। इसका सही उत्तर होगा नंबर 3 दसम स्कंद में। अगला प्रश्न है रामचरित की प्रथम परिकल्पना जिसके मानस में उद्भूत हुई है वे है काकभूषुंडी, शिवजी, याज्ञवल्क्य, तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 शिवजी। अगला प्रश्न है रामचरितमानस का काव्य रूप है महाकाव्य, प्रबंध काव्य, खंड काव्य, मुक्तक काव्य। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 1 महाकाव्य है। अगला प्रश्न है विनय पत्रिका की भाषा है अवधी, ब्रज मिश्रित खड़ी बोली। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 ब्रज भाषा है। अगला प्रश्न है रीतिकाल की समय सीमा क्या मानी जाती है? 1800 से 1900 ईस्वी, 1700 से 1900 विक्रम संवत, 500 से 1900 ईस्वी, 1643 से 1843 ईस्वी। तो इसका सही उत्तर होगा इसका सही उत्तर है नंबर 4 1643 से 1843 ईस्वी। अगला प्रश्न है रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया है? ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्रबंध, शिव सिंह सेंगर ने। इसका सही उत्तर होगा मिश्रबंधुओं ने। अगला प्रश्न है पद्माभरण पद्माकर की नायिका भेद निरूपक कृति है, अलंकार भेद निरूपक कृति है, रस विवेचन संबंधी कृति है, नायिकाओं द्वारा धारण किए जाने वाले आभूषण का विवेचन करती है। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 अलंकार भेद निरूपक कृति है। अगला प्रश्न है जे जो निहारिये नेरे हमें नयननि त्यों त्यों खरी निकरेशी निकाई किस कवि की पंक्ति है? घनानंद, मतिराम, पद्माकर, देवदत्त देवकी। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 मतिराम की। अगला प्रश्न है बिहाई ससई किस छंद में लिखी गई है? सोरठा, दोहा, कबित, सवैया। इसका सही उत्तर होगा नंबर 2 दोहा में।
तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की वीडियो में हमने कुल 65 प्रश्नों को हल कराया हुआ है। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप लोग प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा। और जो दोस्त हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।